नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस मॉक टेस्ट 5 में। इससे पहले हम लोग 4 हिंदी साहित्य के मॉक टेस्ट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, चंडीगढ़ टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम 24 जून का है। इसके अलावा DSSB के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है कि पद्मावत की जो भाषा है वो हो जाएगी अवधी। कौन सी भाषा? अवधी हो जाएगी। और इसमें खंड पूछ लिए जाते हैं बहुत, तो कितने हैं? 57 हैं। ठीक है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो शेरशाह के समकालीन थे। जो पद्मावत रचना है वो नागमती, पद्मावती और रत्न सेन के एक प्रेम कहानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तुलसीदास जी हो जाएंगे। और कई बार पूछा जाता है कि इनके कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, तो 12 माने जाते हैं। ठीक है, 12 माने जाते हैं, जिनमें से 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। और प्रथम रचना इनकी मानी जाती है वैराग्य संदीपनी और अंतिम कवितावली। जो ये कृष्ण गीतावली है, ठीक है, याद रखना ये एक गीति काव्य है। ये एक गीति काव्य है और इसकी भाषा है ब्रज भाषा में रचित एक गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। अगला है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पंक्ति किस रचनाकार की है? तो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। ठीक है, किसकी रचना किसकी पंक्ति है ये? तुलसीदास जी की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नामदेव का स्वंद किस प्रवृत्ति से है? तो ये निर्गुणवाद में आते हैं। ठीक है, याद रखना है, निर्गुण काव्यधारा से स्वंद रखते हैं। इनके साथ जैसे कबीर हो गए, रैदास हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, दादू दयाल हो गए, मलूक दास, सुंदर दास, ये सभी किस में आते हैं? निर्गुणवाद में आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि पहले से ही चैनल में पता नहीं क्या दिक्कत है, यूट्यूब इम्प्रेशन ही नहीं भेज रहा, व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो पहले सोच रही थी कि मैराथन क्लास बनाती हूँ, लेकिन जब कोई देखेगा ही नहीं तो इतनी मेहनत करने से मतलब क्या। वैसे भी पंखे वगैरह बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, तो फिर मन नहीं करता, पता नहीं क्यों व्यूज़ ही नहीं आ रहे। अगला हमारा प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वदैही पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है? तो ये ली गई है विनय पत्रिका से। किससे? विनय पत्रिका से। ये भी एक गीति काव्य है और ब्रज भाषा में है। ठीक है, भाषा पूछ ली जाए, किसी भी रचना की भाषा पूछ ली जा सकती है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो कौन हो जाएंगे? दादू दयाल। कौन हो जाएंगे? दादू दयाल। और ये ब्रह्मा संप्रदाय से संबंध रखते थे, और इनकी एक रचना हरड़े वाणी बहुत प्रसिद्ध है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रिय। क्या हो जाएगा? कवि प्रिय। ठीक है, ये एक रीति ग्रंथ है और इसका विषय पूछ लिया जाए, विशेषता पूछ ली जाए, तो अलंकारों का वर्णन इसमें किया गया है। और केशव का कई बार उपनाम भी पूछा जाता है, उपनाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है वेदांती मिश्र है। ठीक है, वेदांती मिश्र इनका उपनाम है और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है। नेक्स्ट है, रामलला नहशु किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है।
और ये एक प्रबंध काव्य है। काव्य रूप पूछ लिया जाए तो प्रबंध काव्य और ठेठ अवधि इसकी भाषा है। छंद पूछ लिया जाए तो सोहर छंद में रचित तुलसीदास जी की रचना है, एक प्रबंध काव्य है, भाषा ठेठ अवधि है। आगे है मानुष प्रेम भयु बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करो। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा केशव। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से रीति मुक्त कवि कौन सा है? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगभग हर एग्जाम में आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के एक तो समय से आ जाता है, कालक्रम से आ जाता है, ठीक है, नामकरण से आ जाता है, आदिकाल के नामकरण से आ जाता है, रीतिकाल के नामकरण से आ जाता है, ग्रंथ ही पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रंथ किसका है या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। और दूसरा प्रश्न जो हर बार आता है वो है कौन सा कवि रीति मुक्त है, कौन सा रीतिबद्ध है, कौन सा रीति सिद्ध है। ठीक है, तो इनका आपको ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो इनमें से रीति मुक्त कवि पूछा है तो घनानंद हो जाएगा रीति मुक्त। ठीक है, और इसके साथ ही रीति मुक्त दूसरे कवि कौन से हो जाएंगे? आलम, बोधा, ठाकुर। और ये अगर भिखारी दास और चिंतामणि पूछा जाए तो रीतिबद्ध है, बिहारी रीति सिद्ध में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अति सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी उक्ति है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? आलम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रस राज। कौन सा हो जाएगा? रस राज। काव्य की रीति सिख्यो सुखवीन सौ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो किसकी हो जाएगी? भिखारी दास की। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? काव्य निर्णय ग्रंथ तो इसके भी जो लेखक हैं भिखारी दास ही हैं। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध रखता है? ठीक है, तो कौन सा कवि हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिहारी। बिहारी आता है रीतिबद्ध में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाँ जी शायद मैंने गलत बोल दिया, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? प्रश्न ये है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बिहारी, क्योंकि वो एक रीति सिद्ध कवि है। बिहारी के अलावा चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर ये क्या हो जाएंगे? रीतिबद्ध आ जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कितने ही कवियों के रीतिकाल से जुड़े कवियों के नाम मैंने बता दिए, उनका ध्यान रखना है। किस कवि की कविता की हृदय वेदकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा बिहारी। ठीक है, नेक्स्ट है सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये देव की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो गाथा सप्तशती। ठीक है, बिहारी सतसई पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी है? मतीराम की पंक्ति है। तो ये थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी हेल्प जरूर होगी। अच्छी लगे क्लास तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी दिक्कत बताई है कि पता नहीं इम्प्रेशन नहीं जा रहा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।